तो आज का टॉपिक है रिवीलिंग ईच अदर सीक्रेट्स। चीजें इतनी नीटली रखी हुई हैं कि जो बैठने की जगह है वहाँ बैठ ही नहीं सकते। कोई चांस ही नहीं। इसको है ओसीडी, सफाइयां करानी, खुद पोछे लगाना सिखाता है हेल्पर्स को। For girls they don't really fart a lot. मैं कहूँ तो मेरी बच्चा है मतलब। अच्छा, स्नोरिंग वाली हैबिट्स आपकी? इसकी है। आपने मेरी हिंदी सुनी है कभी? इस डायरेक्शन में जाना है, इस दिशा में जाना है। टाइम क्या है, समय क्या है, समय की पाबंदी है इनको। ऐसी हिंदी बोलता है ये। अब इसको इतना सुकून मिल गया ना लाइफ में मेरी वजह से। Hello, I want to reveal your secret. Anu farts. Hi everyone. Welcome to Mr. and Mrs. GG. बहुत टाइम बाद हम ऐसे बैठ के एक व्लॉग शूट करने वाले हैं क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, लोगों को हमारी चीजें देखना भी तो पसंद है। फिर हाँ, तो फिर क्यों ना हम साथ में कुछ करें। तो आज का टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग, रिवीलिंग ईच अदर सीक्रेट्स। एक पहला सीक्रेट बता देती हूँ, ये स्ट्रॉ से कॉफी पीते गरम। मैं यही बोलने वाला था। ये सीक्रेट किसी ने किया आज तक? ऐसा ट्राई किया? इससे दांत खराब नहीं होते। हाँ, इनको अपने दांत स्टेन नहीं करने। इनके बड़े सारे सीक्रेट्स हैं, आज मैं सारे रिवील करके छोड़ूंगी और ये भी मेरे सीक्रेट्स रिवील करेगा। आप बहुत एक्साइटेड है ना? मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। हम दोनों ने कल रात को डिसाइड किया कि हम व्लॉग बनाते हैं और फिर हमने रात भर सोचा है बैठ के। तूने सोच ली है? काफी कुछ शायद ही सोचे होंगे। 5 साल में इसने मुझ पे ध्यान तो दिया नहीं है। कभी अपने बीवी के सीक्रेट्स रिवील नहीं करने चाहिए। तो ये व्लॉग क्यों कर रहे हैं फिर हम? जितना कम करो उतना बेटर है। जो वो बोलती है वो भी करना पड़ता है ना। बकवास कर रहा है, इसको और कोई याद ही नहीं आया क्योंकि इसने मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया इन 5 सालों में। लेकिन मैंने इसके ना चुन चुन के सीक्रेट्स निकाले हैं, सब बताऊंगी अभी मैं आपको। मगर मेरे को यहाँ बैठ के नहीं करना ये व्लॉग। क्यों? इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। What's wrong? और उस रूम में एक सरप्राइज भी तो है। हाँ, उस रूम में एक सरप्राइज भी है। वो भी दिखा देते हैं। उस रूम में जाकर करते हैं आराम से, पसर पसर के अच्छे से। मैं तेरा निकालूंगी सब कुछ, सब देखते रहिए। ये हमारा न्यू सरप्राइज जो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि वो इसके अंदर है। हमें महसूस हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो है हमारा न्यू मैट्रेस फ्रॉम द स्लीप कंपनी। हाफ सॉफ्ट हाफ हार्ड। यस, मुझे तो क्योंकि अपना मैट्रेस बहुत सॉफ्ट पसंद है तो इसलिए मेरे को ऐसा फील आती है कि मैं होटल रूम में सो रही हूँ आराम से, इसलिए मैं सॉफ्ट वाली साइड ली है मैंने। और मुझे तो मेरे बैक के लिए, मैं इतना वर्कआउट वगैरह करता हूँ, एक ऑर्थो सपोर्ट फोम वाला मैट्रेस चाहिए था। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है ये। लड़कियों को यूजुअली कंफर्ट पसंद होता है और अगर आपके पार्टनर को ये पसंद है कि वो उनका बिल्कुल फॉर्म हो और वो स्ट्रेट सोए और उनके बहुत ही हेल्थ में सुधार आएगा, तो फिर ये मैट्रेस आपके लिए परफेक्ट है बिकॉज इट इज हाफ फर्म एंड हाफ सॉफ्ट। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने पार्टनर की तरह बहुत हिलते डुलते हो रात को, तू हिलता है, टर्बुलेंस क्रिएट करते हो, शट अप, तो इसके अंदर एक जीरो डिस्टर्बेंस टेक्नोलॉजी है जिससे आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे जितना भी हिले। या जीरो पार्टनर डिस्टर्बेंस टेक्नोलॉजी बेस्ट है। ये हिलता है, पता है कैसे करता है? ये ऐसे उछल के जाएगा कि मैं भी उछल जाती हूँ सोते सोते। कोई उछला नहीं देखा अभी? कोई उछला? अभी नहीं उछला। हाँ, ऑब्वियसली ये वाली ये बात इसमें करेक्ट। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब ये ऐसे जाता था कि मैं तब भी उछलती थी, तो मैं और अनायका दोनों उछल रहे होते थे। कि जब आप प्रेग्नेंट थे तो मैं इतना कूदता था हाँ, कि आप हिल डुल जाते थे। हाँ, और मुझे महसूस भी नहीं होता था। अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, पहले मैं नहीं हिलती। प्रेग्नेंट में मैं कितना हिल सकती हूँ? यही हिलता होएगा ना। एनीवे, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। बात ये है कि अगर आपकी मम्मी ने आपको कहा था कि बेटा शादी करोगे तो एडजस्टमेंट तो जरूरी है, कोई जरूरत नहीं एडजस्ट करने की, जैसा पसंद है वैसे पे सो। गहरी सोच, बहुत गहरी सोच। तो जब हमारी बहुत सॉफ्ट मैट्रेस थी ना, तो गौतम नीचे रखता है अपने पिल्लोज और उसके ऊपर बैठता है सो दैट हिज बैक इज स्ट्रेट और उसके जो नीज हैं वो उसके बटक से ऊपर नहीं होने चाहिए। ऑल ऑफ दैट व्हाट यू कीप टेलिंग मी। और मुझे पसंद है कि भाई जो भी ऊपर नीचे हो रहा है मेरे को बिल्कुल धस जाना है, एकदम फील चाहिए कि मैं दलदल में जा रही हूँ अंदर। ये इतना भी कोई हार्ड नहीं है, परफेक्ट फर्मनेस है, यू नो, जो होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पिघल जाओ। पर मुझे परफेक्ट फर्मनेस भी नहीं पसंद, मुझे सॉफ्टनेस पसंद है। परफेक्ट। ओके, झगड़ा समाप्त। करेक्ट। आपका सॉफ्ट आपके साथ, yes. मेरा फर्म मेरे साथ। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी विद ऑर्थो फोम। वाह, गौतम ने इतनी इसके ऊपर रिसर्च करी है कि इसको सारे नाम रट गए हैं। वेरी गुड। एंड दिस इज from Sleep Company and they have like an amazing range of mattresses। ये इनका एक यूनिक मैट्रेस है जो अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉर्ट कर देगा, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो दे हैव अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी इन ऑल देयर प्रोडक्ट्स। सो आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन चेक इट आउट। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ रिवीलिंग सीक्रेट्स, जो आपको पता ही है कि हम काफी करते ही जा रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर यू वांट टू स्टार्ट और विल आई स्टार्ट? एक आपने कर दिए। हाँ, ये अच्छा, अब तेरी चांस।
अब मेरी चांस, यू नो, शी हैज दिस कैपेसिटी कि ये बहुत सारी चीजें एक साथ में कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने काम में मशरूफ है और उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, पर कौन कहाँ टीवी में क्या चल रहा है सुनाई दे रहा है, एडिटिंग चालू है, फोन पे भी बात चालू है, अनायका आके भी कुछ कर दी, सब मतलब ये कोई एक शार्प स्किल है जो उन्होंने हासिल किया है। मैं दाद देता हूँ उस बात की। अब बीवी की यू नो तो बतानी पड़ेगी हमेशा। वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे लगा सिर्फ बुराई करनी है। आप बुराइयां लेके आई? ठीक, कोई बात नहीं, मैं भी तारीफ कर देती हूँ इस बात पे। झूठ बोल रहा है। अगर तूने करी है तो गौतम इज very very organized and he's also very tech savvy which I am not really. मैं तो बहुत वीक हूँ मतलब ये सब चीजों में ना। जैसे गौतम कुछ भी है रिमाइंडर्स सेट करता है फोन पे, नोट्स बनाता है, उसके नोट्स पूरे भर। मेरे फोन में कैमरा और फोटो रोल उसके अलावा कुछ नहीं भरा हुआ। खन्ना जी, गौतम का हर चीज भरी होती है। इवन इफ आई हैव टू टेक द बोर्डिंग कार्ड्स ये वो, अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ मेरे फोन पे मैसेज आ जाता है हेड टू गेट नंबर दिस, और वो गौतम ऑलरेडी सब अपलोड करके उसमें क्या क्या एप्स डाल देता है मेरे फोन में और सब। तो मैं हैरान रह जाती हूँ। कमेंडेबल। बट क्या तारीफ कर रही हूँ, अच्छे से सुन। नहीं यार, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। मैं आज देखता हूँ अपने आप को। मैं ऑर्गेनाइज होने की बात कर रही हूँ। एक तो ही इज वेरी ऑर्गेनाइज। जैसे अगर हम कोई ट्रिप भी लेते हैं या इफ वी आर ट्रैवलिंग, हम 2 महीने बाद ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो एवरी लंच एंड डिनर ही वांट्स टू रिजर्व फ्रॉम हियर एंड गो। और मैं बोलती हूँ जहाँ पे भी कैफे दिखेगा खा लेंगे बैठ के, पर गौतम इज लाइक नहीं, अगर हमारा सेट हो कैंसिल करना होगा तो कैंसिल कर देंगे, पर अभी तो रिजर्व करके जाओ। और उसको बिल्कुल स्ट्रेस होता है। मैं बहुत स्ट्रेस नहीं होता, पर बेहतरीन चीजें एकदम फिट हो जाती है ना स्केड्यूल में। नहीं, सो ही इज वेरी सिस्टमैटिक, हैव टू गिव इट टू हिम। आई एम वेरी एनीवे नेक्स्ट। टाइम पास के लिए बहुत सारा बेफालतू की वीडियो गेम्स खेलती रहती है। ओ हाँ, डिनर डैश। हाँ, फालतू की क्या होती है, इतने मजे आते हैं। वो डिनर डैश बहुत इंटरेस्टिंग है बाय द वे। आई मीन ये उस चीज के बारे में नहीं है, पर बहुत मजा आता है। टाउनशिप पता नहीं, फार्मिंग हो रही है, कुछ बनाया जा रहा है, खाना भी बन रहा है, दिए जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आजकल मुझे टाइम नहीं मिल रहा, पर मुझे मन कर रहा है मैं दोबारा टाउनशिप खोलूं। आपने किसी ने खेली है टाउनशिप? आप में से इतना मजे आ रहे होते हैं उसमें। फार्मिंग करो, क्रॉप्स काटो, अपने कितनी चीजें बनाओ, और साथ में फिल्म भी देख रही होती है। तो मेरे को ना फटाफट वो टेबल्स पे खाना देने का। नो सारे मैं सर्व कर देती हूँ सब। ऐसा तुमने यहाँ नहीं किया आज तक एक भी बार। ये मुझे नहीं समझ में आया। भाई वेटर बनने का शौक था, बन गई है एक्ट्रेस। तो कुक बनने का थोड़ी था, वेटर का था। हाँ तो वेटरेस ही बन जाओ यार। तो सामान तो ले आती हूँ, ऐसा थोड़ी कि वो नहीं रखती प्लेटें। बहुत। माय टर्न। हाँ, एक बहुत सही है। जब अनायका की जब भी वैक्सीन होती है, गौतम डजंट स्लीप। एक रात पहले से गौतम की नींद उड़ जाती है, और एक रात पहले तो डेफिनेटली सोता ही नहीं है, क्योंकि इसको इतना स्ट्रेस होता है कि अनायका का कल इंजेक्शन है। अनायका का रोती है ना फूट फूट के, फिर वो। हाँ। इसलिए मैंने जाना ही बंद कर दिया। मॉम को भेज दिया। मैं नहीं जाऊंगा। मैं और मॉम गए थे लास्ट टाइम। एक ही बारी नहीं गया तू, पहले से तू गया ये सब में। सिर्फ एक बार मैं और मॉम गए थे, तू बिजी था, ऐसा कुछ नहीं है, तूने जाना छोड़ दिया। तो ये बात है एक सीक्रेट। और ये वैसे भी बड़ा इमोशनल है। जो इमोशनल मूवीज होती है उसमें रोता भी यही है। सब रोते हैं, नहीं सब नहीं होते। नहीं, ऐसे मैं कई बार देखती हूँ ना, मेरे को आंसू, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करी और ये देखती हूँ तो इसके पूरे आंसू बहते जा रहे हैं, ऐसे पहुंचे जा रहा होता है। ऐसा होता है? हाँ, मैंने देखा है कई बार, रोता है। और एनुअल डे पे भी तो रोया था अनायका के। वो तो तू भी रोई थी। हाँ, तो मैं तो रोऊंगी ना। हम नहीं रो सकते क्या? रो सकते हैं, पर ऐसे आदमियों को एडमिट करने में प्रॉब्लम होती है कि क्यों नहीं। बल्कि आई थिंक कि यू शुड ऑलवेज एक्सप्रेस योर इमोशंस। इसमें कौन सी बात हो गई? ऐसा थोड़ी है कि आंसू सिर्फ गर्ल्स के लिए बने, ह्यूमंस के लिए नहीं। भाई ह्यूमन इमोशंस दिखाओ अपने। अच्छा, स्नोरिंग वाली हैबिट्स आपकी? इसकी है। हेलो। ओह हेलो। मैंने प्रूफ तैयार रखा है। तू अपने पॉइंट्स बोलना, ये तो मेरा पॉइंट है। ये क्या बकवास है? By the way, let me tell you, she has the most organized cupboard. You can imagine, चीजें इतनी नीटली रखी हुई हैं और इतना कम सामान है एकदम। जो मिनिमलिज्म एक शो आता है नेटफ्लिक्स वगैरह में, जिसमें देखो कि चीजें बहुत कम ऑर्गेनाइज, मतलब ज्यादा रखना ही नहीं है। एक बार यूज करो, थ्रो कर दो या दे दो। तो एकदम मतलब नीटली रखा हुआ है। गलती से भी ऐसा नहीं होगा कि कबर्ड एकदम आराम से बंद हो जाती है। ऐसा ही नहीं कि बंद ही ना हो। अगर 500 जूते हो तो कहाँ रखेंगे आप? मतलब बहुत अच्छे से रखा हुआ है, इतने प्यार से रखा हुआ है कि जो बैठने की जगह है वहां बैठ ही नहीं सकते। कोई चांस ही नहीं। मेकअप का सामान तो कहीं कोई भी ड्रॉअर खोलो, अपने अंडरवेयर में मेकअप निकल आएगा।
कुछ भी नहीं Just चलेगा। shut up! ये ओवर हो रहा है, कोई अंडरवेयर भी कम नहीं देखिए अभी मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के बारे में बात कर रहा था कि इतने ऑर्गेनाइज हैं कि अगर आपको अपने खुद की शर्ट ढूंढनी यार हो मैं बताती हूँ क्यों बिखरा होता है। तूने बोल लिया, मेरे को दिन रात आते हैं पैकेजेस और ये तो डिनाई नहीं करेगा। जितनी बार भी क्लीन कर दो फिर 10 पैकेज आ जाएंगे कल तक। मतलब हर रोज 3-4 पैकेजेस आते हैं, मना हेलो। कर चुके हैं एजेंसीज को, फिर भी भेजे जा रहे हैं। तो वो डब्बे वो खोलने में, उनकी स्टोरीज लगाने में, सब करने में 2-3 दिन लग जाते हैं करने में। तब तक वो बिखरा रहता है और जब तक वो करके समेटो और आ जाते हैं। तो इसलिए इस घर का ये हाल मेरी इन्फ्लुएंसिंग ने किया है। वो पैकेजेस की बात नहीं हो रही है, वो पैकेजेस तो पूरे घर में भरा हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वार्डरोब की बात तो कर रहा हूँ। वार्डरोब में कपड़े इसलिए भरे हैं ना क्योंकि आते जा रहे हैं ब्रांड्स के, और मैं डिस्कार्ड नहीं करती। हाँ, आई एम अ होर्डर एंड आई डोंट डिस्कार्ड माय स्टफ इजीली। मेरे को बड़ा प्यार होता है कि पहनूंगी जरूर। प्लीज लड़कियां कमेंट सेक्शन में बताओ, ये तुम्हारे साथ होता है कि जब मैं थोड़ी पतली हो जाऊंगी तो ये पहन लूंगी, जब मैं थोड़ी मोटी हो जाऊंगी तो उसके लिए भी रखना है। ये करते करते सोचते सोचते काफी सामान इकट्ठा हो जाता है। इनका कुछ साइज चेंज नहीं ये होता। सब मेल्स के साथ भी एक होता है। मिनट, नहीं मेरे कपड़े देखे कितने एक पुराने मिनट, हैं। तुमने प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? तो तुमने बच्चे तो नहीं, तो हमारे तो कहानी लाइफ खत्म भी में हो गया उसका। नहीं। अच्छा तो दोबारा हो गई तो इसलिए संभाल के रखे हुए हैं। तो मैंने इसलिए मेरे बाहर साइज के कपड़े हैं कि भाई ये 6 मंथ्स प्रेग्नेंट में, 3 मंथ्स में, 9 मंथ्स में भी कुछ चाहिए होंगे, और फिर जब पतली होने की जर्नी होगी उसके बाद उसके स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और हमारी कहानी उल्टी होती है क्योंकि हमारे पास कपड़े ही कम है। बेटर है बचा के रख लो जो है, इसलिए हम पुरानी चीजें पड़ी रहती इतनी सारी इकट्ठे होती जाती है। ये हम मैं उस दिन निकाल नहीं, के इसके पहन बहुत लूंगा। कम है मेरे हिसाब से। तो मतलब इसके 1/10 भी नहीं होंगे। माना मैंने, ये खराटे लेता है। और पहले मुझे शादी के लगता था कि जब ये बहुत थक के होगा तब ये कराटे बस लेगा। पहले इतने लेता भी नहीं था। अब इसको इतना सुकून मिल गया ना लाइफ में मेरी वजह से। ये घोड़े बेच के सोता है ये। और गलती से आप अगर एक दिन इनके बाद जनरली उल्टा होता है, मैं पहले सो जाता हूं, तो आपको पता लगेगा कौन स्नोर करता है। अच्छा, मैं नहीं करती स्नोर। वीडियो है मेरे पास, मैं लगा दूंगा अभी। तो मैंने एक दिन किया था और इसने उसका वीडियो एक बना दिन दिया। किया Of था। course, और मेरे पास नहीं है तेरे वॉइस के, क्योंकि ये मानता नहीं था कि ये मेरे snort पास करता है। वीडियोस है, वो इनके पास छोड़, सिर्फ वॉइस। ये ऑफिस में जाके सो गया अपने एक दिन और ये उठा। क्या हो गया उसमें? और खराटे ले रहा था ना तू जोरदार से। तो उसमें क्या हो गया तो ना, सीक्रेट है, मैंने रिवील कर दिया। क्या है? तू रोज लेता है और मैं इसको रोज रात को उठाती हूँ। गौतम सिएस्टा टाइम, सिएस्टा। रुक, मैं इसको हाँ सिएस्टा Of course. बट मैं ऐसे से तेरे को जगाती हूँ कि नहीं रोज रात को कि गौतम यू स्नोरिंग, ओह सॉरी बेबी, क्योंकि ये ऐसे स्ट्रेट जगाती नहीं है, डराती है। यार मैं तंग आ जाती हूँ। मैं कई बार ना आधा घंटा हेलो। में खुद ही नहीं चलिए हेलो सॉरी। क्योंकि ये सो रहा होता है गहरी नींद में, इसलिए इसको लगता है। मैं कहती हूँ ना जब गौतम गौतम, तब ये उठता नहीं। फिर मैं कहती हूँ गौतम, तो ये ऐसे उठता है, तो स्नोरिंग बेबी, तब मैं बोलती हूँ। क्योंकि यार क्या करूँ, आ ही नहीं रही नींद, तो बोलना पड़ता है इवेंचुअली। मैं वेट करती हूँ पहले 15-20 मिनट, फिर मैं कहती हूँ गौतम यार मुड़ो इधर उधर, रोक थोड़ा कम करो खराटे। ये होता है। इसको है ओसीडी, सफाइयां कराने की। हर चीज को इतना साफ होना चाहिए, इतना साफ होना चाहिए तो मैं इसकी लाइफ में गंद ले आई तो ले आई थोड़ा, पर की लाइफ में, वरना 0 डस्ट एंड 0 गंस। अगर इसको हम दूसरे तरीके से कहें, मुझे गंदगी पसंद नहीं है भाई, हाँ तो साफ रखो ना जगह। हाँ सुन लेना, फिर ओसीडी अलग चीज होती है। ओसीडी अलग कि की। दिमाग में कीड़ा होना कि साफ भी है, खुद पोछे लगाना सिखाता है हेल्पर्स को। कोई तो सिखाएगा उनको, कौन और ये भी नहीं, तो ये सिखाता है कर करके खुद। और इतने टाइप के क्लीनर्स हैं इस घर में। ये फैब्रिक क्लीनर, लेदर क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, वॉल क्लीनर, ग्लास क्लीनर, स्क्रीन क्लीनर्स, स्टैचू क्लीनर, सारे क्लीनर है। ऐसा है कि घर का सारा काम मैं करता हूँ। हाँ, जब मैं करता हूँ तो मैंने एक बार कुछ ऑर्डर करना, भैया लोग मांग रहे हैं, अब मम्मी ने सब छोड़ दिया है मेरे ऊपर कि भैया एक कोई मिनट, बुराई करेगा। नहीं हो रही यहाँ पे। मैं अच्छाई की बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपनी समझा रहा हूँ, अच्छाई। सफाई दे रहा हूँ। कि एक सफाई बार तो मुझे वो लगा भी दिया है जब अमेजोन में, तो बुराई अमेजोन में मैंने जब ऑर्डर करना चालू किया, ओ इतने सारे तरह के क्लीनर है। मैंने कहा वेरी गुड, सब एक एक मंगा लो। तो मैं आपकी बुराई नहीं कर रही, मैं अच्छाई कर रही तो हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आगे जो लोग सुन रहे हैं उनको अगर मुझे अगर करना है और नए एड्स में अगर कुछ देना है तो प्लीज मुझे हायर कीजिए। मेरे बहुत एक्सपीरियंस है इनको हर इन सब टाइप का चीजों के बारे क्लीनर में। जरूर भेजिए। मैं लिख सकता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकता हूँ, साथ में क्लीनिंग भी कर सकता हूँ। अपनी तारीफों के पुल बांध सकते हैं ये। इनकी भी तारीफों के पुल बांधता हूँ मैं। इनसे बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर क्या मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया हूँ तो सही, पर बताओ कैसे हूँ बिल मैं? कब भरा जाता है कि मतलब मेरे को डर रहता है कि कहीं अनायका को गलती से स्कूल छोड़ने या कहीं बिल नहीं भरा हो तो फोन आएगा ही नहीं, या इनके पास फोन गया तो फोन की घंटी बजेगी नहीं क्योंकि बिल तो भरा हुआ है ही नहीं। हाँ, फोन बिल मैं बहुत लेट भरती हूँ। कौन से बिल जल्दी भरते हो? कोई भी नहीं। तो थैंकफुली एक दो बार मैंने गलती से इनको जब दिल्ली जाना होता है मैंने टिकट्स कराई नहीं है। टिकट के कैसे हैवी प्राइस भरे इन्होंने, वेरी गुड। हाँ, पता होता है 1 महीने से कि हमें जाना है। मैडम रईस है यार, अभी बड़े इन्फ्लुएंसर,
जोर से बोल। मैं घर की सफाई कर तू रहा हूँ। अंदर मन मन में मत बोल। मैं मन में बोल रहा हूँ। हाँ, चिल्ला चिल्ला के कितना बोली, तुझे पता है कान के पर्दे मेरे फट गए। सुनाई नहीं देता उनको। सुनाई दे रहा है उनको। तो फिर एसी बंद कर या तो। एसी बंद कर। जब बोल अच्छा, रहा एक है। और अच्छी बात बोलता हूँ, आप लोगों को मेरे को आने तो दे। जब चुपके भी कुछ बोल सकता हूँ। अच्छा बोल, चुप चुप के अच्छा, मेरे को सुनाई नहीं देगा। इनको ना वर्ल्ड के सारे चूरन पसंद है, तो जितने भी जगह से जहाँ से चूरन आ रहे होते हैं ना, सब इनके पेट में गया होता है। ये चूरन खा एक बाइट टेस्ट। अनारदाना, राम लड्डूज एंड इमली, वो कबूटा और फटाफट की गोलियां। ओह, इट्स ऑल माय फेवरेट। सोच क्या टॉर्चर होता है। कभी मेरा किसी ने रात मेरे को गिफ्ट्स भेजने हैं तो ये ले आओ, जयपुर में इतने स्वाद मिलते हैं चूरन, वाराणसी में भी अच्छे थे। कहाँ से लाए? Actually, for girls, they don't really fart a lot, huh? So it's not a Yeah. big problem. या मैं खाऊं तो मेरी बच जाए, मतलब इसकी बच जाए। नहीं, मेरा स्टमक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है कचरे खा खा के लाइफ में, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती वो सब। नहीं, मैंने ये बचपन में इतना कचरा खाया कि खराब हो गया। हाँ, नहीं, उल्टा हो गया। मैंने बचपन में इतना नहीं खाया होगा इसीलिए चूरन पूरन मुझे पसंद है, पर वो कोई डेली चीज तो है नहीं। जब आया उसी दिन डब्बा खत्म। चूरन अब अगले दिन तो पूरन। लाऊंगी नहीं, तो इसलिए एक ही दिन में खत्म कर देती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि रोज खाती हूँ। डब्बा खत्म। हाँ, सोच लीजिए आप। अब मैं तेरी बकवास बताती हूँ, क्या किया तुमने। बकवास। ओके। सोचे तो थे काफी पॉइंट्स कल, और जिसके और नहीं आ रहे मुझे। ओह, Anu आ गई। Anu, I want to reveal your secret. Come. Anu farts, you know. Where are you going? इधर आओ, जीजी चल रहा है। इस टाइम में से जीजी आए हुए हैं आज। हाँ, बड़ी क्यूट लग रहे हो। I'm going. Where? Let's go. Let's. अच्छा हाँ, come here, इधर आओ। एक बार हाय बोल दो। हाय बोलो। Hi, Mr. and Mrs. Gigi. How are you? How are you? I'm very cute. Yeah, man. अच्छा आप बताओ, अच्छा आप अपना एक सीक्रेट बताने हैं आपको। Mr. and अच्छा तो आओ, मैं I'll tell you secret. This segment is about secrets. Ma, I love lip gloss. She loves lip gloss. 16 classes है। I love you. I love you. My secret is I love you the mostest. Where's my kiss? Papa dance with you na today, so Papa's kiss. मत दो। Yeah, come here. आपको नहीं मिलेगा, वो कह रही है। Yeah, हमको नहीं मिलेगा। और इसका एक और सीक्रेट बताती हूँ। थोड़े हम कंफर्टेबल हो गए हैं अपने अपने बेड पे। ये बंदा जो है, ओफो, ये पता कैसे सो सकता है ऐसे, इससे भी ज्यादा ड्रेस्ड में। ये आता है रात को कभी कभी, और जैसे अगर हम कभी पार्टी करके आए या हम डिनर्स में नहीं, आए पार्टी करके आए ऐसा नहीं होता। जनरली जब मैं काम करके आता हूँ ना, तब भी वैसा होता है। पार्टी करके आने में नहीं होता। तब भी होता है। नहीं। और अगर मैं कभी बाहर गई हुई हूँ और तू घर पे, और मैं जितनी बार घर पे आके मैंने तुझे देखा है, तो ऐसे पड़ा हुआ पाया है। क्योंकि मैं इतना थक जाता हूँ कभी कभी, इतना ज्यादा हो जाता है मेरा कि मैं तो अभी बता बहुत दो तुम थक हुआ जाता क्या हूँ। है, क्योंकि आप डेनिम्स में ऊपर बेल्ट, शू सॉक्स भी समटाइम्स शूज नहीं होता। ऐसे पड़ा हुआ पाया जाता है। कभी बेड ऐसा है, पर ये ऐसे सोएंगे। एसी ऑन ही नहीं होएगा। जब मैं कमरे में आऊंगी तब इसको इतनी गर्मी लग जाएगी, सडनली स्मृति एसी ऑन कर। वैसे ये पूरी रात बिना एसी के सो सकता है, क्योंकि इसको उठ के इस साइड आके एसी ऑन नहीं करना। ऐसा नहीं है। कभी किया तूने? अगर मैं घर में नहीं हूँ और मैं आई हूँ कहीं से, एसी कभी ऑन नहीं मिला है इस कमरे का। जब मैं बहुत थका होता हूँ तो बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा होता है, तो ऐसा नहीं है। वॉच पहन के, चश्मा पहन के ऐसे टीवी ऑन करेगा और चश्मे में ही सो जाएगा। ये बेड में कौन सो सकता है? ओवर एग्जैजरेट किया जा रहा है। कितनी बार मैं ऐसे करती हूँ तेरे को रात को? झूठ। मैं क्यों करूंगी एग्जैजरेट? अगर नॉर्मल होता मैं ऐसी कहानी बना दूंगी कि बेल्ट लगा लेता है, चश्मा लगा। ये प्रूव करना पड़ेगा इनको। करूंगी इंस्टाग्राम पे, कल ही लगाती हूँ स्टोरी ये, क्योंकि इतना थका हारा आता है ये। कल ही लगाएंगी तो मतलब मेरे साथ अत्याचार होने वाला है दोस्तों। आज और कल में बिटवीन 2 days होएगा ही होएगा ये, क्योंकि ये कोई ऐसी नहीं है कि एक दिन हुआ था तो मैंने आपको बताया है। ये हर दूसरे दिन, तीसरे चलो दिन ठीक हो है, रहा हो होता गया। अब मैं आगे बढ़ूं। हाँ। तो वही कहानी बहुत लंबी हो गई है। एक इनकी बहुत ही खास बात है कि इनको ना सुनाई नहीं देता है। Shut up. सुनाई देता ही नहीं है, कुछ भी कर लो सुनाई देता है। नहीं, ऊंचा सुनती हूँ नहीं थोड़ा। ऊंचा मतलब खुद इतना चिल्ला रही होती है कि पता नहीं मुझसे क्यों चिल्ला पाती है। नहीं, ये पॉइंट नहीं है। मतलब बहुत सारी बातें, कुछ बोलो सुनाई कुछ और दे रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ, पूरा ही better off। than him, because इसको है ADD, ADHD क्या होता है वो? टेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर।
सुनाई दे रहा है पर दिमाग तक नहीं जा रही बात। नहीं तो मतलब सुनाई नहीं दे रहा होता है, आदमी का ध्यान कहीं और होता है, उसको नहीं हमेशा सुनाई देता है। हमेशा क्या करे, अब कई बार जिंदगी में ऐसी तकलीफें होती हैं लाइफ में। तकलीफें, हाँ दुख तकलीफों धक्के सारे एनू ही है। हाँ तकलीफें नहीं है कुछ इनके पास, इनको वैसी प्रॉब्लम है जो ये एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनके ध्यान ही नहीं है लाइफ में, मेरे ऊपर तो नहीं है एटलीस्ट। मेरे साथ ही हो शायद ADHD जो भी है वो, बट ये डिसऑर्डर इनको है। हाँ मैं ऊंचा सुनती हूँ, जो लोग ऊंचा बोलते हैं वो लोग ऊंचा सुनते हैं, ये थोड़ा नोन फैक्ट है। मैं अपनी तो आपको कैसे सुनाती, फिर भी सुनाई दे रहा है सब कुछ, कितना भी आप धीरे कर पर लो। मुझे अपने यहाँ से यहाँ नहीं दे रही सुनाई। तो मतलब कान में डिफेक्ट है ना? हाँ। मिल गया ना डिफेक्टिव हाँ। पीस। ओके मेरे डिफेक्टिव पीस तू कितना है पता है तुझे? Really? गाइस किसमें ज्यादा डिफेक्ट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। और खबरदार किसी ने मेरी बीवी के डिफेक्ट्स के बारे में मुझे बताया तो एंड मेड मी फील बैड अबाउट व्हाट अ बैड मिस्टेक आई मेड। ये जो चीज इसके बारे में नहीं पता है तो अच्छी बात ही इज वेरी विटी, हिज वन लाइनर्स आर वेरी फनी। जो इनको देख के लगता है सब सोचते होंगे मैं बहुत फनी हूँ, बट ये जो बंदा है ना ये भी बहुत फनी है। ऐसे ही मैंने नहीं कर ली शादी, हंसाते हैं ये मुझे घर में बहुत कभी कभी, लेकिन ये नहीं कि हमेशा, पर इसके कभी भी आते हैं ऑन पॉइंट होते हैं सिर्फ वाले वन लाइनर्स, बहुत फनी होते हैं। फिर हम दोनों बहुत हंसते हैं बहुत देर तक। ऐसे होते हैं इसके वन लाइनर्स कि मेरे होते हैं हाँ खत्म, इसके वन लाइनर पे आप बहुत देर हंसेंगे। सो या ही इज अ पर्सन। ब्लश कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। बस यार ब्लश करने से हो गया, याद आ गया, अभी बस next vlog में लास्ट बताएंगे। है, लास्ट है। ही लव्स स्किन केयर। जैसे ही मेरे पैकेजेस आते हैं दिखा क्या है मेरे लिए, मुझे प्राइस चेक करेगा, खुद रख, ये तो महंगा है। पहले तो ये बहुत करता था, रोज फेस पैक लगा के बैठा होता था, रोज उसके लगने हैं, क्ले मास्क दो मेरे, ये दो मेरे, वो दो। अब इसका फिर भी थोड़ा सा कम हो गया, संडे के संडे करता हो, नहीं संडे तो 2 बार तो कर ही लेता होगा। और रोज रात को सीरम दो, क्रीम दो, आई क्रीम। फिर मुझे कल ही कह रहा था कि मैं तो रोज आई क्रीम लगाता था, मेरा तो रह गया है अब, ये पोर्स के लिए दो, इसके लिए दो, उसके लिए। बहुत स्किन केयर में विश्वास है इनका, इनको सही बीवी मिल गई है इस हिसाब से। नॉट दैट मेरा है इसमें विश्वास, मेरे को गिफ्ट बहुत आते हैं उस हिसाब से। कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? आप बहुत देर से चुप हैं। मेरा शौक पूरा हो जाता है उससे। अब ये बहुत फायदा है ना, सब लोग आके मुझे, मेरी फ्रेंड्स भी यही कहती हैं यार शैम्पू खत्म है निकाल कुछ, फेस वॉश कौन सा है पड़ा हुआ, आए हम ये नहीं ले रहे। ये व्लॉग खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज अगर आप लोगों को कोई ऐसे क्वेश्चंस हो या ऐसा कोई इंटरेस्टिंग व्लॉग जो आप चाहें जो हम बना सकते हैं, है मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें, जैसे दिल्ली और बम्बई की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अलग अलग। बम्बई वाले की सोच, बम्बई वाले का खाना, ये बम्बई है, ये अमेरिकन है, मैं आपको बता दूं। कौन से एंगल से यार? कमेंट सेक्शन में बताइए, आप बताइए इनको कि ये किधर से, कौन से एंगल कितने से? नॉन आपने मेरी हिंदी सुनी है कभी? इनसे जरा पूछिए कि मैं हिंदी कैसा बोलता हूँ। मैं बताती हूँ कैसा बोलता है। जैसे कि कोई एक अमेरिका में रहने वाले को ट्रांसलेटर ने जाके पूरे हिंदी सिखा दी हो तो वो कैसे बात करेगा? मेरी परिस्थितियां कुछ ऐसी, ये ऐसे वर्ड्स यूज करता है यार गाइस। नॉर्मल है, परिस्थिति यूपी में पढ़ा हूं नॉर्मल है। मैं देहरादून में यूपी में पढ़ा हूँ, इंडियन देहरादून बॉय हूँ में मैं। तेरे को परिस्थितियां पढ़ाई थी। यस, तभी आई है मुझे। बम्बई में पढ़ी थी और परिस्थिति। ये नहीं बोलता कि इस डायरेक्शन में जाना है, इस दिशा में जाना है। ये नहीं बोलता टाइम क्या है, समय क्या है, समय की पाबंदी है इनको। ये ऐसी हिंदी बोलता है, ये वो भी सिखाएंगे एक सेगमेंट में। मैं आपको दिखाऊंगी इनकी हिंदी, आप बहुत हंसेंगे क्योंकि ये वाली हिंदी कोई नॉर्मली नहीं बोलता। अब मैंने जैसे बोल दिया नॉर्मली, ये अपने हिंदी सेंटेंस में इंग्लिश वर्ड नहीं यूज करेंगे। नहीं यूज करूंगा। हाँ मैं क्या बोलूंगा? इस्तेमाल, जैसे तू यूज अभी बोल रहा है मेरे कहने पे, पर तू बोलेगा कि मैं इस्तेमाल नहीं करता ऐसे शब्दों का, ये ऐसे बोलेगा हिंदी। नहीं, ये तो ज्यादा हो गया। इसकी हिंदी बहुत प्रॉपर है, ये भी एक सीक्रेट थी। अच्छा वैसे खुद ही पॉइंट आउट कर दिए, ये ज्यादा नहीं हुआ। कोई भी हमारे फ्रेंड से पूछ लो सब हंसते हैं क्योंकि वो इतनी प्रॉपर हिंदी है। बहुत अच्छी बात है। See you later, Mr. and Mrs. GG, American accent. Do share, like, subscribe. ओहो कैसे याद था तुझे इतने दिन बाद? जब साथ में कर रहे तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ गुड, हाँ ये कर हाँ। दीजिए तीनों चीजें। बाय Bye.